जी, किस चीज़ को लेके आमरण अनशन पे बैठे हैं? यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आज चौथे दिन मुझसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को लेके। ये मीडिया है क्या? आज से 4 दिन पहले मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। पूरा शहर जान रहा है, पूरा राज्य जान रहा है, देश जान रहा है कि यहाँ पे एक बच्ची को पेपरों ने कहा है कि डकैत उठा कर ले गए हैं। और इस बात को सुनते ही हम सीधे यहाँ से उठकर मध्यकाल में पहुँच जाते हैं। ये आज के समय की घटना नहीं हो सकती कि किसी के बच्चे को डकैत उठा कर ले जाए सामान के साथ। इसके विरोध में एक नागरिक के रूप में मैं दिनांक 7/9/2020 से यहाँ बैठा हूँ आमरण अनशन पर। तो क्या कुछ हुआ अभी इस चीज़ को लेके? कोई मिलने आया आपसे? नहीं, कोई एक सीआईडी का आदमी आया था जो जानकारियाँ इकट्ठा करने आता है आमतौर पर ऐसे आंदोलनों में, वो आए थे, वो लेके गए। तो क्या है पूरा प्रकरण में, क्या लगता है आपको? मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मुजफ्फरपुर शहर की इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, इस पर एक बड़ा धक्का लगता, धब्बा लगता है। और जब हम इस शहर से बाहर जाते हैं ना, तो नवारुणा कांड, बाल सुधार गृह कांड, ये दिघरा कांड के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं। तो जब हम यह कहते हैं कि हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, तो हमें हिकारत की निगाहों से देखा जाता है। ये इस शहर की प्रतिष्ठा का सवाल है। और दूसरी बात, इस शहर का कोई भी बच्चा भयमुक्त होकर संविधान में जितनी ताकत उसको दी गई है उतने ताकत के साथ इस शहर में अपनी ज़िंदगी जी सके, उसमें कोई व्यवधान न पहुंचाया जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कमी, या फिर आप कह सकते हैं कमी है यहाँ? बिल्कुल, ये एक तरह का लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है। एक बात आपने जो कहा कि बाहर में इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, यहाँ का जो कांड है। मेरी पूरी दीक्षा जीवन की बाहर की है। आप कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से मैंने एमए एमफिल पीएचडी की, वहीं मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद मेरे पारिवारिक स्थितियों के कारण मेरे पिता यहाँ अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं इस शहर का मूल निवासी हूँ। वहाँ से रिजाइन करने के बाद मैं यहाँ पिछले 2 वर्षों से रह रहा हूँ और इस तरह की घटनाओं को झेल रहा हूँ। का कोई ऐसा वाक्य बताइए जो इस तरीके की घटनाओं को लेकर वहाँ आपको झेलना पड़ा हो? ये सहज सी बात है। मुजफ्फरपुर को लोग जानते ही 2-3 कारणों के कारण है। लीची के कारण जानते हैं, तो लीची के कारण तो शर्मिंदा हम हो नहीं सकते हैं। उसके बाद वैसी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें बाल सुधार गृह है, नवारुणा है, अहियापुर में लड़की को जला दिया जाता है, ये सब अमानवीय एक्ट है। आज के समय में बातचीत करके दुनिया की हर समस्या सुलझाई जानी चाहिए, उसकी जगह इतना बड़ा जघन्य अपराध क्यों किया जाता है इस शहर में? ये दोनों पक्ष से मैं कहना चाहता हूँ। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ जो लोग इस तरह के अपराधों को करते हैं, शामिल होते हैं, और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि इस शहर में सजग नागरिक समाज भी रहता है, जो देखता है, जो महसूसता है और जिसको दिक्कत होती है इन चीज़ों से। आप इस शहर का कोई भी इस शहर के एडिशन का पेपर उठा कर देखिए, आप न्यूज़पेपर को ले जाइए महाराष्ट्र में, इसको पढ़वाइए। लोग हंसते हैं कि क्या पेपर का न्यूज़ ऐसा होता है? छुरी मार दिया, चेन छीन लिया, गला काट दिया, छेड़खानी कर दिया। एक भी स्वस्थ न्यूज़ नहीं होता, सारे न्यूज़ बीमार भरे पड़े होते हैं। आप ये बताइए कि इन न्यूज़ों को पढ़कर जो मन मस्तिष्क बचपन से बड़ा होगा, वह एक स्वस्थ दिमाग कैसे हो सकेगा? वह तो एक अपराधी दिमाग होगा। इन सब पर लगाम लगना चाहिए और इस शहर को, इस ज़िले को, राज्य को और देश को एक बिल्कुल स्वस्थ समाज के रूप में विकसित होना चाहिए, जैसा कि अन्य जगहों पे है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस चीज़ के लिए मीडिया भी जिम्मेदार है? 100% जिम्मेदार है। मीडिया की भाषा बहुत ही भयानक रूप से ख़राब है। इसी कांड में जितने तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही है, आंकड़ों का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, उसके पुख्ता प्रमाण मेरे पास हैं। कोई बच्ची 5 दिन पहले गायब हुई, अखबार का मुख्य पृष्ठ लिख रहा है कि वह 2 दिन पहले गायब हुई। वह किसकी तरफदारी कर रहा है और क्यों कर रहा है ऐसा? मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उन पे भी बिल्कुल वो ये समझ रहे हैं कि मैं 2 और 2 5 का हिसाब पढ़ के बैठा हूँ यहाँ पर। क्या 2 और 2 5 नहीं होता है, 2 और 2 4 ही होता है। अनपढ़ की तरह मीडिया व्यवहार करना बंद करे। पढ़े लिखे लोग इस समाज में हैं और नहीं सामने आने का मतलब यह ना समझे कि वो सामने आ नहीं सकते। क्यों सामने क्यों नहीं आते हैं लोग जो हैं? हर चीज़ के लिए तय है।
इंतजार किस चीज़ का होता है? इंतजार तब, सब्र का बांध तब टूटता है जब अति हो जाती है। मीडिया समूहों को भी कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षित भाषा के लड़कों को उसमें शामिल करें। और आजकल जो मीडिया का चरित्र है कि रिया निकल गई, जिया निकल गई, यह देखकर हमें क्या मिलेगा? पहले ये बताओ, नौकरी किधर निकली है? स्वास्थ्य की सेवा कहाँ आई है? हमें रिया हुआ से कोई मतलब नहीं है, ना सुशांत सिंह से कोई मतलब है। समझने की कोशिश करो कि आज का युवा किस मुद्दे पर आक्रोशित है, उसकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है कि नहीं, ये हमारा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं लोग भी तो देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। नहीं, लोग को तो लोगों की मजबूरी है। मीडिया पे देख लीजिए, रिया सुशांत ही चल रहा है। एक मिनट, आप जिन चीज़ों से अपने लोगों को ट्रेंड करेंगे वही चीज़ देखना पसंद करेंगे ना। वो अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मैं रिपब्लिक टीवी को इसलिए नहीं देखता हूं कि मुझे किसी समाचार की दरकार होती है, बल्कि मैं उसको इसलिए देखता हूं कि जिस तरह के हाव भाव के साथ उसके एंकर्स और अर्णब गोस्वामी आता है, वह मुझे कॉमिक्स की तरह लगता है और बड़ा आनंद देता है। उसमें मुझे किसी न्यूज़ की तलाश थोड़ा होती है। मतलब एंटरटेन हो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं कि कैसा कैसा मुखाकृति बनाया। जैसे मान लीजिए कोई पशु तरह तरह की मुखाकृतियाँ बनाकर इंटरटेन करता है, वैसे वो चैनल भी कर रहा है। तो इसको न्यूज़ चैनल मानने की ज़रूरत नहीं है मेरे समझ से, लोग मानते भी नहीं हैं। संक्षेप में बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, किस तरीके हम से? चाहते हैं सिर्फ एक चीज़, अगवा लड़की की सकुशल सुरक्षित बरामदगी, और उसके उपरांत जो भी अन्य कानूनी कार्रवाई हो वो अपने आराम से वो करें। और लड़की को समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि हर बच्चा इस शहर में सुरक्षित है, अपना काम काज कर सकता है। बस इतनी सी मेरी मांग है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर शिवप्रिय है, मैं यहाँ का एक नागरिक हूँ, मुजफ्फरपुर शहर का, यही मेरा परिचय है। ये 3 दिनों से आप बैठे हैं अनशन पे, किसी तरीके का कोई लोग अधिकारी मिलने आए या फिर किसी तरीके का कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन और अधिकारी मिलने नहीं आया। इसका कारण है, अधिकारी तब मिलने आते हैं जो आपको अनशन या किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। कि लॉकडाउन को लेकर के, कोविड-19 के लेकर के हम लोगों को कोई अनशन के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया है, इसलिए वो लोग अभी तक कोई आए नहीं हैं। कब तक ये जारी रहेगा? अभी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि बच्ची सही सलामत है और आने की आसार दिख रही है। आधिकारिक पुष्टि के रूप में जो बताया जा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन हमारा मानना है कि जब सही सलामत आ रही है तो अनशन तोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची हमारी सही सलामत आ जानी चाहिए और आगे की कार्रवाई के तहत 161 का जो बयान होता है, 164 के जो बयान होता है, उसके ऊपर में जो कार्रवाई होगी। मुख्य रूप से हमको इसलिए यहाँ आंदोलन करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, ये इसलिए कि मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों के संकलन में वर्णित अनुच्छेद जो कानून करता है, जुवेनाइल एक्ट अनुच्छेद 35, इसके तहत किसी भी जुवेनाइल के साथ अपहरण, दुर्व्यवहार और कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार होती है कि उनको किस रूप से कैसे उसकी बरामदगी हो या उसको कैसे हम कानूनी सहायता प्रदान कर सकें, इसको लेकर के ह्यूमन राइट्स के लेकर के हम बैठे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और, इस तरीके का जो घटना है आए दिन होता रहता है बहुत सारे जगह गांव में, तो कभी कभी किसी खास मुद्दे पे ही लोग आके क्यों अटकते हैं, बाकी लोगों पर तो ध्यान नहीं दिया जाता? इस तरीके का घटना होता है तो देखिए, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस मामले में मीडिया का रोल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। घटना डेली घटती है, प्रतिदिन घट रही है। जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि अखबारों के पन्ना में केवल वही रहता ही है। अभी तुर्की में एक गोली चली है कि भाई हमारे कोई घायल हुआ या इंजर्ड हुआ, जो भी है, तो घटना होती है। तो उसमें अगर मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। मीडिया जब तक नहीं आगे आता तब तक लोग नहीं जानते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हम लोगों को जानकारी में अगर आती है कि कहीं घटना घटी है तो हम लोग जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसके संज्ञान भी लेते हैं और ह्यूमन राइट्स से लड़ाई भी लड़ते हैं और कई जगह लड़ाई भी लड़े हमने। कहता आप इंतजार में है कि किसी तरीके का कोई अधिकारी पुष्टि हो जाए उसके बाद आप? नहीं, हम इंतजार में नहीं हैं। हम आपने जैसा कल के न्यूज़ में हमारा आया था, हमारा अनशन चल रहा था आपको छाता चौक जेपी गवर्नमेंट में, लेकिन हमारे साथी जो भी लगे हुए इस आंदोलन में, उन लोगों का आग्रह था कि नहीं, एक जगह आंदोलन किया जाए ताकि सभी लोगों को मिलने जुलने में आसानी हो और आंदोलन का स्वरूप कुछ और हो। इसलिए हम सम्मान के साथ हमको यहाँ लाया गया है। हम कोई अधिकारी पुष्टि के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन इन लोगों का निर्णय क्या हो रहा है, और हमको लगता है कि 4, साढ़े 4, 5 बजे हमारा अनशन यहाँ टूट जाएगा। तो हम अगर इनके तरफ से कोई अगर आ रही है महिला, तो उनके द्वारा अनशन तुड़वाया जाएगा। जैसे कि मुक्तेश्वर भाई को बताए हैं कि कोई महिला प्रोफेसर है वो आएंगी और जूस पिला करके अनशन तुड़वाएंगी। अगर नहीं आती है तो हमारे बच्ची है, किसी बच्ची से भी तुड़वा लेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार अनशन हमने तुड़वाया। क्या परिचय क्या हुआ?
अशोक कुमार देशभक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम भारत।